Hello everyone, good morning and welcome back in my channel Wanna Learn। आज 5 जून है। आज का दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। अगर हम बात करें पहले पर्यावरण दिवस की, तो 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पहले पर्यावरण दिवस पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भारत की प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चिंताओं को जाहिर किया था। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की नींव रखी गई थी और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु तथा पृथ्वी को रहने योग्य बनाए रखने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले हमारा यह जानना अति आवश्यक है कि पर्यावरण क्या है तथा यह किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण, जिसे हम अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं, पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ, परि तथा आवरण। परि अर्थात जो हमारे चारों ओर है और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण वह क्षेत्र है जो किसी जीव के चारों ओर विस्तृत है। हम कह सकते हैं कि पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों का सम्मिलित इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त है। अब हम पर्यावरण की संरचना देखते हैं। पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी के जैविक एवं अजैविक दोनों घटक सम्मिलित हैं। जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक के अंतर्गत जीव, वनस्पतियां तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट, इसके अंतर्गत स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर को सम्मिलित किया जाता है। इन शॉर्ट, अजैविक घटक के अंतर्गत हम मृदा, वायु, प्रकाश व तापमान को सम्मिलित करते हैं। हमारे पर्यावरण में प्रकाश तथा तापमान को ऊर्जा का संगठक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास और महत्व। 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 से 16 जून तक आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण पर मानव क्रियाओं के प्रभाव और स्थिति को बेहतरी के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की और अंततः यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला पर्यावरण दिवस 1973 में केवल एक पृथ्वी के साथ उनकी थीम के रूप में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के मुख्य लक्ष्य समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, सतत उपभोग, ग्लोबल वार्मिंग, अवैध वन्यजीव व्यापार और समुद्र स्तर में वृद्धि जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम। वर्ष 2023 पर्यावरण दिवस मनाने का 51वां वर्ष होगा और इसे एक नई थीम द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी विभिन्न शहरों द्वारा आयोजित की जाती है, लेकिन यह दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और लोगों को पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है।
कई समुदाय, सरकारी और गैर सरकारी संगठन पर्यावरण के मुद्दों और उनके समाधानों की ओर दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कार्यक्रमों को करके इस दिन को मनाते हैं। विभिन्न देशों में विश्व पर्यावरण दिवस को अलग अलग तरीकों से गतिविधियों के रूप में मनाया जाता है, जैसे संगीत कार्यक्रम, परेड, रैलियां आदि। 5 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित होगी। अर्थात इस बार की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। दुनिया प्लास्टिक से जलमग्न हो रही है। हर साल 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिनमें से आधे को केवल एक बार उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें से 10% से भी कम को रिसाइकिल किया जाता है और अनुमानित 19 से 23 मिलियन टन झीलों, नदियों और समुद्रों में समाप्त हो जाता है। आज प्लास्टिक हमारे लैंडफिल को बंद कर देता है तथा समुद्र में चला जाता है और जहरीले धुएं में जल जाता है, जिससे यह ग्रह के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बन जाता है। इतना ही नहीं, जो कम ज्ञात है वह यह है कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन, पानी और यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें अपना रास्ता खोज लेते हैं। कई प्लास्टिक उत्पादों में खतरनाक योजक होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को कोटे डी आइवर द्वारा नीदरलैंड के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। कोटे डी आइवर प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान में नेतृत्व दिखा रहा है। 2014 से इसने पुनः प्रायोज्य पैकेजिंग में बदलाव का समर्थन करते हुए प्लास्टिक के थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश का सबसे बड़ा शहर आबिदजान भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता स्टार्टअप का केंद्र बन गया है। कोटे डी आइवर के पर्यावरण और सतत विकास मंत्री जीन ल्यूक असी कहते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण का संकट एक स्पष्ट खतरा है जो हर समुदाय को प्रभावित करता है। हमें प्लास्टिक महामारी के लिए विविध उपचारों पर गर्व है। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस को नीदरलैंड की सरकार द्वारा समर्थित किया जाएगा, जो प्लास्टिक जीवन चक्र के साथ महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने वाले देशों में से एक है। यह न्यू प्लास्टिक इकोनॉमी ग्लोबल कमिटमेंट का हस्ताक्षर करता है और प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री कूड़े पर ग्लोबल पार्टनरशिप का सदस्य है। हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है, अतः हमें इसका संरक्षण करना चाहिए।